भैया बहनों नमस्कार। कक्षा पंचम संस्कृत विषय के अंतर्गत आज हम 10वां पाठ है सुभाषितानि पढ़ाएंगे। भैया बहन अपनी पुस्तक खोल करके देखेंगे और जिस श्लोक को मैं पढ़ाऊंगा उस पर अपना ध्यान रखेंगे। सुभाषितानि माने होता है सु प्लस भाषितानि, मतलब अच्छे वचन। सु माने अच्छा और भाषित माने वचन, अच्छे वचन। मेरे साथ बोलेंगे भी। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम्। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम्। कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामर्तिनाशनम्। कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामर्तिनाशनम्। इसका अर्थ सुनेंगे। न त्वहं कामये राज्यम, भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन कह रहे हैं न तु अहम कामये राज्यम। हे कृष्ण जी, मुझे न तो राज्य की इच्छा है, न स्वर्गम और न स्वर्ग की इच्छा है, न पुनर्भवम और ना ही मोक्ष की इच्छा है। अर्थात ना मैं राज्य चाहता हूँ, ना स्वर्ग चाहता हूँ और ना ही मोक्ष चाहता हूँ। कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम अर्तिनाशनम। कामये मैं चाहता हूँ कि दुख तप्तानाम दुखी व्यक्तियों को दुखों का नाश कर सकूं। प्राणिनाम अर्तिनाशनम प्राणियों के दुखों का नाश करना चाहता हूँ। आगे देखेंगे। छाया मनस्य कुर्वन्ते तिष्ठन्ते स्वम आतपे। छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वम आतपे। फलान्यपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषाय वा। अर्थ सुनेंगे। छायाम अन्नस्य कुर्वन्ति, अर्थात पेड़ पौधे दूसरों की छाया करते हैं। तिष्ठन्ति स्वम आतपे, स्वम धूप में खड़े होकर के दूसरों की छाया करते हैं। फलान्यपि परार्थाय, उनके फल भी दूसरों के लिए ही होते हैं। इसलिए वृक्षा सत्पुरुषाय वा, पेड़ सज्जन पुरुषों के समान ही होते हैं। पेड़ स्वयं धूप में खड़े होकर के दूसरों की छाया करते हैं, उनके फल भी दूसरों के लिए ही होते हैं। इसलिए पेड़ सज्जन पुरुषों के समान ही होते हैं। श्लोक नंबर 3। आत्मार्थं जीवलोके अस्मिन् को न जीवति मानवा। आत्मार्थं जीवलोके अस्मिन् को न जीवति मानवा। परं परोपकारार्थं यो जीवति स जीवति। अर्थ सुनेंगे। आत्मार्थम जीवलोके अस्मिन्, जीवलोके अस्मिन् इस संसार में सभी मनुष्य अपने ही लिए जीते हैं, अपने कल्याण के लिए जीते हैं। आत्मार्थम अपने लिए ही जीते हैं, यानी कौन मनुष्य ऐसा है जो अपने लिए नहीं जीता। अर्थात सब लोग अपने ही लिए जीते हैं, अपने लिए ही काम करते हैं। लेकिन परम परोपकारार्थाय, जो मनुष्य दूसरों की भलाई के लिए जीता है, यो जीवति स जीवति, उसी का जीवन सफल है, उसी का जीवन श्रेष्ठ है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए। श्लोक नंबर 4। सदयं हृदयं यस्य, सदयं हृदयं यस्य भाषितं सत्यभूषितं। कायपरहिते यस्य कलिष्टस्य करोति किं। सदयं हृदयं यस्य है, जिसका हृदय दया से पूर्ण है, जिनके हृदय में दया का भाव है।
भाषितम सत्यभूषितम, जिनकी वाणी सत्य से आभूषित है, यानी जो हमेशा सत्य बोलते हैं। काय परिहितेयस्य, काय माने शरीर, इसका शरीर दूसरों के लिए ही होता है, दूसरों के कल्याण के लिए होता है। कलिष्टस्य करोति किम, कलि कहते हैं कलयुग को, अर्थात बुरे ग्रह, यानी उसके बुरे ग्रह भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। समझ आ गया ना। यानी जिसके हृदय में दया है, जो सच बोलता है, जो अपने शरीर से दूसरों की हित की भलाई करता है, बुरे ग्रह भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। श्लोक 5। वृत्तं यत्नेन संरक्षेत् वित्तमेति च याति च, अक्षीणो ततः क्षीणौ वृत्तस्तु हतो हता। वृत्तं यत्नेन संरक्षेत्, वृत्तम कहते चरित्र को, करैक्टर, चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वित्तमेति च याति च, धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो तथा अक्षीणो, धन के नष्ट होने से कुछ भी नष्ट नहीं होता। धन के नष्ट होने से कुछ भी नष्ट नहीं होता। वृत्तस्तु हतो हता, जिसका चरित्र नष्ट हो गया वह मरण के समान है, उसकी मृत्यु निश्चित है। वह जिंदा रहते हुए भी मृत्यु के समान है। आगे देखेंगे। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्, व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र के विनोद माने चर्चाओं में, परिचर्चाओं में, जो जिन मनुष्यों का, यानी धीमताम कहते हैं बुद्धिमान लोगों का, बुद्धिमान लोगों का समय काव्य और शास्त्र की चर्चाओं में बीतता है। बुद्धिमान लोगों का समय काव्य और शास्त्र की चर्चाओं में बीतता है, जबकि व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, मूर्खों का समय, जो मूर्ख लोग होते हैं वो अपने समय दूसरों की बुराई करने में, निद्रा में सोने में, कलहेन झगड़े में बिताते हैं। मूर्ख लोग अपना समय दूसरों की बुराई करना, सोना और झगड़े में बिताते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग अपना समय काव्य शास्त्र की बातों की चर्चा करने में बिताते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 7वां श्लोक। कामं क्रोधं तथा लोभं स्वादं श्रृंगार कौतुकै, अतिनिद्रातिसेवे च विद्यार्थी अष्टवर्जेत्। कामं क्रोधं तथा लोभं स्वादं श्रृंगार कौतुकै, अतिनिद्रातिसेवे च विद्यार्थी अष्टवर्जेत्। विद्यार्थियों को 8 चीज़ें त्याग देनी चाहिए। सुन लो बच्चा, विद्यार्थियों को 8 चीज़ें त्याग देनी चाहिए। काम, कामनाएं, क्रोध, लोभ, स्वाद, श्रृंगार माने अपने को सजाना, कौतुकई कौतूहल, अति निद्रा बहुत सोना, और बहुत अति सेवा करना, ये विद्यार्थियों के लिए निषेध है, इनको त्याग देना चाहिए। आगे देखेंगे। क्षणशयी कणशश्चैव विद्यार्थं च साधयेत्, क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत्, क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम्। क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं साधयेत्, विद्या और धन दोनों का हमें साधना करनी चाहिए, यानी कमाना चाहिए। कैसे? क्षण से, समय और युक्ति के अनुसार हमें विद्या और धन का साधन करना चाहिए, यानी समय दे करके और युक्ति के अनुसार धन और विद्या को अर्जित करें। क्षणे नष्टे कुतो विद्या, क्योंकि समय बीत जाने पर विद्या नहीं आती,
और कर्णे नष्टे कुतो धनम, और उक्ति के बिना धन नहीं आता। आगे बढ़ेंगे। 9वां, धीरा शोकम तरिष्यन्ति लभन्ते सिद्धिमुत्तमां, धीरै संप्राप्यते लक्ष्मी धैर्यं सर्वत्र साधनम। धैर्यवान मनुष्य, धीरा माने धैर्यवान मनुष्य, शोकम तरिष्यति, शोक माने दुखों से तर जाएंगे, निकल जाएंगे, और लभन्ते सिद्धि उत्तमाम, और उत्तम सिद्धियाँ, उत्तम सफलताओं को प्राप्त करते हैं। धीरै संप्राप्यते लक्ष्मी, और धैर्यवान मनुष्यों के द्वारा ही लक्ष्मी प्राप्त की जाती है, यानी लक्ष्मी, धन, सुख संपत्ति धैर्यवान मनुष्य के पास ही आती है। इसलिए धैर्यम सर्वत्र साधनम, धैर्य ही सब स्थानों पर सफलता का साधन है। अंतिम वाला देखेंगे। सुखार्थिने कुतो विद्या, विद्यार्थिने कुतः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। यह आपके लिए बहुत अच्छा है बच्चों। सुखार्थिने कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या नहीं आती। विद्यार्थिने कुतः सुखम, और विद्यार्थियों को सुख नहीं मिलता। इसलिए सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या को त्याग देना चाहिए, या विद्यार्थी को सुख को त्याग देना चाहिए। आप सोचते होंगे ना कि टीवी देखें, मस्ती मारें, खेलें और कहना पढ़ाई भी कर लें, ऐसे नहीं होता। या तो पढ़ाई करो या मस्ती मारो। इसलिए सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। ठीक है बेटा, पूरे हो गए। नीचे शब्दार्थ लिखे हुए ना, इन्हें आप अपनी अभ्यास पुस्तिका पे उतार लेंगे, याद कर लेंगे। और इन सूक्तियों का अर्थ भी मैं भेजूँगा आपको, श्लोक का अर्थ भेजूँगा, उसे उतार लेना। और श्लोकों को याद करना है आपको, सारे श्लोक आप याद कर लेंगे। धन्यवाद।